और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। चढ़ावा चोरी पर जी न्यूज ने बड़ा खुलासा किया है। जहां पैसे का बंटवारा वहां जी न्यूज आरोपी अविनाश ने चोरी का कमरा दिखाया। जी हां, आपको वो तस्वीरें हम दिखाएंगे जहां पर पैसों का बंटवारा होता था, जहां पैसों को बांटा जाता था चोरी करने के बाद। अविनाश कल पुलिस की रिमांड पर था। पुलिस लाइन में उससे पूछताछ हुई और उसके बाद वो उस जगह पर भी लेके गई थी पुलिस। अयोध्या में चंदा चोरी मामले को लेकर पुलिस ने अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर कई जगहों पर जाकर रेड की है और कई चीज़ें बरामद की हैं। पैसों की बंदरबाट इसी 14 कोसी परिक्रमा जो रास्ते में है वो किया जाता था। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि यहीं पर पुलिस की टीम पहुंची थी और अविनाश शुक्ला को लेकर जब पुलिस की टीम यहां पहुंची है तो उसने यहां से कई चीज़ें बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि ये सामने की तरफ का जो ये आप देख सकते हैं नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पर अविनाश शुक्ला ने कई चीज़ें छुपाई थी। इसके साथ साथ पुलिस ने रिमांड पर लेकर अविनाश शुक्ला से कई चीज़ों की पूछताछ की है और माना जा रहा है कि दौरान अविनाश शुक्ला ने कई चीज़ों के राज उगले हैं और अपनी तमाम जो नकदी के साथ साथ जो कागजात हैं उनके बारे में भी जानकारी दी है। कैमरामैन रामबाला साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, अयोध्या। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें, इसी कांड पर एक और खुलासा हुआ है। चोरी के आभूषण गलाते थे आरोपी और गलाने के बाद उनके सोने के बिस्किट बनवाया करते थे ये आरोपी। जी आप देखिए, जांच टीम आभूषणों का पता लगाने में जुटी हुई है। ये पहले चोरी करते थे सोने को, फिर उसको गला देते थे और फिर उसका बिस्किट बनवा करके अपने घर रख लेते थे। तो इतने बड़े स्तर पर ये रैकेट चल रहा था, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सोना हो, चाहे चांदी हो, यहां तक कि US डॉलर भी ये डकार जा रहे थे। राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर अब SIT आभूषणों के बारे में जांच करना शुरू कर चुकी है। SIT इस बारे में पता लगा रही है कि आरोपियों ने आभूषण चोरी करने के बाद क्या उन्हें गलाकर सोने की ईंट तो नहीं बनवा ली थी। ऐसे में तमाम जानकारियां आभूषण गलाने को लेकर SIT पता लगाने में जुट गई है। माना जा रहा है कि जैसे राम मंदिर में चढ़ने वाला आभूषण गला दिया जाता है और उस गलाने के बाद उसके ईंटें बनवाए जाते हैं, वैसे ही आरोपियों ने उसी पैटर्न पर तमाम आभूषण चोरी करके उनको किसी एक जगह पर गलाया और उसके सोने के ईंट बनाए हैं। और अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इससे जुड़ी हुई आरोपी लौकुश पर शिकंजा कस गया है। 7 जुलाई को कार्रवाई हो सकती है और बताया यह जा रहा है कि घर पर बुलडोजर चल सकता है। तो लौकुश मिश्रा का यह घर है जिसे AD यानी अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अवैध बता दिया। कहा इसका नक्शा ही नहीं पास हुआ है। तो अब हो सकता है कि इस पर बुलडोजर चल जाए, इसकी आशंका लग रही है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि चोरी के पैसों से घर बनवा रहा था। तो 7 जुलाई को कहा जा रहा है कि कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि लवकुश की पत्नी से सवाल पूछे गए थे अयोध्या विकास प्राधिकरण से और कहा गया था कि आप बताइए कि पहले तो ये जो घर बनाया गया है 3 मंजिला, इसके पैसे कहां से आए और इसका नक्शा पास हुआ है या नहीं हुआ। और जब जवाब नहीं दिया गया तो पता चला कि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने जब जांच पड़ताल की है कि ये घर ही अवैध है, इसका नक्शा पास नहीं किया गया।